Let's start with chapter number 10, which is social networking. And let's start this chapter with chapter connect. We all can connect to our friends and relatives through social networking websites, no matter where they live. चाहे हमारे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स कहीं भी रह रहे हों, हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद से, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो. Draw logos of some websites you and your family members use to talk to your friends or relatives. तो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रही है, यहाँ पे आपको कुछ लोगोज बनाने हैं ऐसे ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, जिनसे आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं. So this you have to do yourself. Now let's move on to the chapter. In the computer world, network refers to the group of two or more computers. So अगर हम बात करें कंप्यूटर वर्ल्ड की, तो यहाँ पे नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है एक ग्रुप, दो या उनसे ज़्यादा कंप्यूटर्स का, कनेक्टेड बाय फिजिकल और वायरलेस कनेक्शंस, जिन्हें कनेक्ट किया जाता है या तो फिजिकल या फिर वायरलेस कनेक्शन से. यू मस्ट हैव हर्ड पीपल यूज द टर्म लाइक अ सोशल पर्सन. आपने सुना होगा इस टर्म का, जिसको हम कहते हैं लाइक अ सोशल पर्सन. अ सोशल पर्सन और बीइंग social is often used for those who like to be around people or who are friendly. A social person, एक social person या फिर being social, इससे तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को कहा जाता है जिन्हें जो है लोगों के पास रहना अच्छा लगता है या जो friendly रहते हैं, ऐसे लोगों को हम being social कहते हैं. When we combine the two terms, social and नेटवर्क, जब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में जोड़ते हैं, सोशल और नेटवर्क को, इट बिकम्स सोशल नेटवर्किंग, और इसे ही सोशल नेटवर्किंग कहा जाता है. द सोशल नेटवर्किंग साइट्स लेट अस क्रिएट प्रोफाइल्स. ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये हमें प्रोफाइल्स क्रिएट करने में मदद करती हैं. एंड मेंटेन पर्सनल एंड प्रोफेशनल्स रिलेशन ऑनलाइन, और हमें पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को ऑनलाइन बनाने में हेल्प करती हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हिच इज सोशल नेटवर्किंग. शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अ ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू द मीडियम ऑफ सम ऑनलाइन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस ऑन द इंटरनेट इज नोन एज सोशल नेटवर्किंग. सो सोशल नेटवर्किंग क्या है? ये है इंफॉर्मेशन को शेयर करना ग्रुप ऑफ लोगों के साथ थ्रू द मीडियम ऑफ सम ऑनलाइन वेबसाइट्स एप्लीकेशंस. मींस कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस की मदद से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ इंटरनेट की मदद से. इसे ही सोशल नेटवर्किंग कहा जाता है. यू कैन बी इन टच विद पीपल अराउंड यू. हम अपने आसपास के लोगों के साथ टच में रह सकते हैं सोशल नेटवर्किंग की मदद से. एंड ऐसे लोगों के साथ भी टच में रह सकते हैं हु शेयर योर इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेस्ट की साथ मिलते हैं. दीज ऑनलाइन वेबसाइट्स आर नोन एज सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और इन ऑनलाइन वेबसाइट्स को हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एक्सेट्रा. तो ये कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं. देर आर ऑल्सो सम एप्लीकेशंस विच यू कैन डाउनलोड ऑन योर कंप्यूटर और स्मार्टफोन. सो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन में, इन ऑर्डर टू सोशलाइज विद पीपल, लोगों के साथ सोशलाइज होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, न्यूज ग्रुप एक्सेट्रा. तो ये क्या है? ये है कुछ एप्लीकेशंस जिनकी मदद से हम सोशलाइज हो सकते हैं. नाउ रीड बिलो टू लर्न अबाउट सम ऑफ द पॉपुलर नेटवर्किंग साइट्स. तो नीचे हम कुछ नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो पहला जो नेटवर्किंग साइट है वो है फेसबुक. फेसबुक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सोशल नेटवर्किंग साइट. ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सोशल नेटवर्किंग साइट है एंड एप्लीकेशन और एप्लीकेशन है. It was co-founded by a student at the Harvard University named
मार्क जुकरबर्ग इन 2004 और उसका नाम था मार्क जुकरबर्ग एंड इन्होंने ढूंढा था इसे 2004 में एंड हेंस इट वाज ओपन ओनली टू हार्वर्ड स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग इन 2006। तो ये जो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये जो फेसबुक था ये सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए बना था। 2006 में वहाँ के बच्चे इसे यूज़ कर रहे थे। इट वॉज मेड ओपन टू जनरल पब्लिक। सो 2006 में क्या हुआ, इसे जो है जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया। मीन्स 2004 में उन्होंने इसे जो है बनाया था और उसके बाद जो वहाँ के जो हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स थे वो इसे यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब 2006 आया तो ये जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया। When you visit www.facebook.com, you are asked to create a free account. जब भी आप जो है facebook.com पे जाते हैं आपको एक फ्री अकाउंट बनाने को कहा जाता है। Once you do that, जब आप एक बार एक अपना अकाउंट बना लेते हैं, you can find new friends and share news, pictures, videos, etc. तो वहाँ पे हमें अपने नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं और उनके साथ हम अपनी न्यूज़ वगैरह, पिक्चर्स, वीडियोज़ ये सब शेयर कर सकते हैं। You can also send and receive messages to people with the use of a messaging application named Messenger. So Messenger जो कि एक मैसेजिंग एप्लीकेशन, उसकी मदद से हम लोगों को मैसेज भेज और रिसीव भी कर सकते हैं। Developed by Facebook. So Messenger को भी Facebook ने डेवलप किया था Inc. in 2008. So Facebook Inc. ने इसे डेवलप किया था 2008 में। Let's move on to cyber tidbits. To socialize on a social networking site. अगर आप social networking site पे socialize होना चाहते हैं, you need to create an account. आपको एक account create करना होता है and a personal profile, और एक personal profile create करनी होती है that you can share with people, जो आप लोगों के साथ share कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका Facebook, ये है Facebook का लोगो और ये है Messenger का लोगो। Next comes Twitter. The practice of writing and posting your thoughts online in the form of short messages is known as microblogging. So microblogging क्या है? ये एक प्रैक्टिस है अपनी थॉट्स को लिख के पोस्ट करने का ऑनलाइन शॉर्ट मैसेजेस के रूप में। Twitter is a social networking site. Twitter क्या है? ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है with which you can microblog, जिसके साथ आप microblog कर सकते हो। It was launched by Jack Dorsey. इसे जो है जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया था। Noah Glass, Big Stone and Evan Williams in 2006. तो इन सब ने मिलके जो है ट्विटर को लॉन्च किया था 2006 में। Once you register on the www.twitter.com, जब आप एक बार इस पर रजिस्टर हो जाते हैं, you can create tweets. आप tweets create कर सकते हैं the short messages, जो कि short messages हैं, which are visible to your followers, जो आपके followers को दिखाई देंगे। You can follow the accounts of other people. हम दूसरों के accounts को भी यहाँ पे follow कर सकते हैं and check out all the social news, और जितनी भी social news है वो सब हम यहाँ से check कर सकते हैं of the world including music, politics, news, sports और celebrities etc. So ये सारी न्यूज़ हम यहाँ से जो है देख सकते हैं, उस पर हम कमेंट कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। So this is the home page of Twitter and this is Twitter logo. Next is LinkedIn. As you all know, internet is not limited to personal use. जैसे कि हम चाहते हैं कि इंटरनेट अब जो है सिर्फ पर्सनल यूज के लिए नहीं रह गया है। It can be used by various organizations to flourish their businesses. इसे जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकते हैं अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए। LinkedIn is such an online social network. LinkedIn क्या है? एक ऐसा ही ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है। इट इज़ अ ऑनलाइन सोशल नेटवर्क वेबसाइट दैट फोकसेस ऑन बिजनेस प्रोफेशनल्स, जो बिजनेस प्रोफेशनल्स पे फोकस करता है। इट वॉज को फाउंडेड बाय रेड हॉफमैन, एलन ब्लू, जीन लुक विलेंट एंड कॉन्स्टेंट ग्यूरिक इन 2003। सो इन सब लोगों ने इसे मिलके जो है फाउंड किया था 2003 में। The intention of this service is to reach out
to the professional sector of the world. So इस सर्विस का जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि हर कोई जो प्रोफेशनल सेक्टर है वर्ल्ड का वहाँ तक पहुँच सके. ऑन लिंक्डइन यू कैन, लिंक्डइन पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? मेक फ्रेंड्स एंड शेयर डेटा विद देम, हम फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनके साथ डेटा शेयर कर सकते हैं. डिस्कवर करियर अपॉर्चुनिटीज़, हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर कर सकते हैं. फाइंड एंड कनेक्ट विद क्लासमेट्स एंड कलीग्स, हम क्लासमेट्स और कलीग्स के साथ जो है कनेक्ट हो सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं यहाँ पे. बिल्ड एंड मेंटेन योर प्रोफेशनल नेटवर्क, हम खुद का एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड और मेंटेन कर सकते हैं. कनेक्ट विथ पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स, हम जो अपने बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एंड लर्न अबाउट न्यू कंपनीज, और नई नई कंपनीज के बारे में सीख सकते हैं. सो हियर इज द लोगो ऑफ लिंक्डइन. नेक्स्ट कम्स सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस. सो हम अब पढ़ने वाले हैं कुछ सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस के बारे में. Along with surfing the internet websites, you can also have access to many web and mobile applications to socialize with people around as well as far away from you. So हम इंटरनेट पे हम सर्फ तो कर सकते हैं वेबसाइट्स को, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस को. इन सब चीज़ों को भी हम एक्सेस कर सकते हैं ताकि हम लोगों के साथ सोशलाइज कर सके जो हमसे दूर हैं या हमारे पास रहते हैं. न्यूज़ ग्रुप्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूज़ ग्रुप्स इज सिमिलर टू शेयरिंग ईमेल्स एक्सेप्ट इट इज एन ऑनलाइन ग्रुप. सो न्यूज़ ग्रुप शेयरिंग क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन को शेयर करता है न्यूज़ ग्रुप्स पे, जो कि एकदम सिमिलर है ईमेल्स को सेंड करने जैसा है. एंड इट इज an online group where people post their messages publicly. So यहाँ पे लोग अपनी messages को publicly जो है post करते हैं. Other people can read, reply and comment on your post. So दूसरे लोग क्या कर सकते हैं? आपका जो भी post है उसे read कर सकते हैं, उस पर comment कर सकते हैं और post कर सकते हैं. To post and view messages on a news group. अगर आप न्यूज़ ग्रुप पे मैसेजेस पोस्ट करना चाहते हैं या व्यू करना चाहते हैं मैसेजेस को, यू नीड अ न्यूज़ रीडर वेब एप्लीकेशन. आपको एक न्यूज़ रीडर वेब एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी दैट कनेक्ट्स इट टू अ न्यूज़ सर्वर, जो उसे एक न्यूज़ सर्वर से कनेक्ट करता है ऑन द इंटरनेट पे. सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप्स आर alt.music.zaz, where the topic is jazz music in the alt means alternate category. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है एक न्यूज़ ग्रुप का जिसमें जो जैज म्यूजिक को चूज किया गया है ऑल्टरनेट कैटेगरी में. एग्जाम्पल ऑफ अदर मेजर कैटेगरीज इंक्लूड न्यूज़. यहाँ पे एग्जाम्पल है दूसरे मेजर कैटेगरीज का और वो है न्यूज़, रिक्रिएशन, सॉक सोसाइटी, साइंस, कॉम कंप्यूटर एंड मेनी मोर. और भी बहुत सारे जो है आपको न्यूज़ ग्रुप्स यहाँ पे दिख रहे हैं. नेक्स्ट कम्स इंस्टाग्राम, अनदर फोटो एंड वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस क्रिएटेड बाय केविन यॉर्क, सिस्टॉम एंड माइक क्रेगर एंड owned by Facebook Inc. is Instagram. सो इंस्टाग्राम क्या है? ये भी एक फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसे जो है क्रिएट किया था केविन यॉर्क, सिस्टॉम ने एंड माइक क्रेगर ने, और जिसको जो है फेसबुक जो है ओन करता है. और ये है इंस्टाग्राम, ऑल्सो नोन एज IG और इंस्टा. इसे IG या फिर इंस्टा भी कहते हैं. It was entirely launched on iOS in October 2010. So अक्टूबर 2010 में ये iOS पे लॉन्च किया गया था and was made available in Android devices in April 2012. फिर बाद में ये जो Android devices है इस पे ये जो अवेलेबल हो गया था April 2012 में. Followed by a feature limited website in November 2012. Today you can find this application even on Windows 10 mobiles and PCs. और आजकल हम इस एप्लीकेशन को इन सब जगहों पे
देख सकते हैं. So this is the home page of Insta and this is the logo of Instagram. Next comes e-greetings. Just like you gift greetings and send invites to people. जैसे कि हम क्या करते हैं, लोगों को greetings देते हैं, उनको invite भेजते हैं. You can use the e-greetings service. हम e-greetings service को भी यूज कर सकते हैं of the internet की to send our greeting cards online. अपने greeting cards को online भेजने के लिए. The only difference between the normal paper greetings and e-greetings is that the e-greetings are created using digital media instead of paper or other material. So यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, मीन्स नॉर्मल पेपर ग्रीटिंग और ई ग्रीटिंग के बीच में, वो ये है कि ये जो ई ग्रीटिंग है ये क्रिएट किए जाते हैं डिजिटल मीडिया को यूज करके, पेपर की जगह पे या दूसरे मटेरियल की जगह पे. बाकी दोनों सेम होते हैं. यू कैन शेयर एन ई ग्रीटिंग थ्रू एन ईमेल. हम ई ग्रीटिंग को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं और डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट दैट यू आर एक्सेसिंग, या फिर उस वेबसाइट से जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं. Some examples of e-greeting websites are www.123greetings.com. तो ये कुछ जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ई ग्रीटिंग वेबसाइट्स के. फिर है www.hallmark.com and www.bluemountain.com. It is platform independent as it is available for almost every operating software and hence it makes one's access to their own data portable and public. So ये जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है चीज़ है जो कि अवेलेबल है हर एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, और इसीलिए ये जो है इसे जो कोई भी एक्सेस कर सकता है खुद के पोर्टेबल डेटा से या फिर पब्लिक डेटा से. Some examples of cloud computing softwares are Google Drive, OneDrive, Dropbox and many more. So यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं cloud computing softwares के, and these are the examples. Let's move on to cyber tidbits. The major advantage of an e-greeting is that it is an internet service. ये एक internet service है which reduces the use of पेपर, जो पेपर के यूज को जो है रिड्यूस कर रहा है, एंड हेंस इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, और इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है. नेक्स्ट इज ओपनिंग गूगल ड्राइव. कैसे हम गूगल ड्राइव को ओपन कर सकते हैं? टू एक्सेस योर गूगल ड्राइव अकाउंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. अगर आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है. स्टेप 1 इज टाइप इन drive.google.com on the address bar of your browser. So जो आपका ब्राउजर है वहां पे आपको drive.google.com को टाइप करना है. The Google Drive web page appears. जो Google Drive web page है वो आपके सामने आ जाएगा. Now step 2 is click the go to Google Drive button. अब हमें go to Google Drive button पे जाना है and log in to your Gmail account. और आपका जो Gmail account है उस पे log in होना है in the next web page. Once you do that, your Drive account will appear. जैसे आप ये करेंगे आपका जो Drive account है वो आ जाएगा, where you can access your data, जहाँ पे आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो. तो ये है आपका Google Drive web page and this is Google App Launcher, Google Drive account. So this was the chapter. Now let's move on to recap. Sharing information with a group of people through the medium of some online websites or applications on the internet is known as social networking. These online websites are known as social networking sites. Some examples of social networking websites and applications are Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and newsgroup, etc. The e-greetings service of the internet can be used to send out greeting cards online. A cloud is a storage system where you can back up and store your data including images, videos, documents and other files. Cloud computing refers to manipulating, organizing and accessing the data on cloud storage remotely, that is from anywhere in the world. Google Drive offers storage
and sharing of files on the servers of Google. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. So here A exercise is take the correct option. Facebook was invented in 2004, 2005 or 2006. So the correct answer is 2006. Alan Blue was the co-founder of Instagram, Facebook or LinkedIn. LinkedIn is the correct answer. Third one. Which of the following is not a product of Facebook Inc.? Facebook, Twitter or LinkedIn? LinkedIn is the correct answer. Now the fourth one is Dash is an example of cloud computing software. OneDrive, Twitter or news groups. So OneDrive is the correct answer. B exercise is fill in the blanks with the suitable words. First one is Facebook is a social networking website. Second, LinkedIn is an online social network website that focuses on business professionals. Third, a cloud computing is a storage system where you can back up and store your data. Fourth one, Twitter was launched in 2006. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one, to use the social networking sites, an account must be created. Yes, true. Second, a cloud computing software is platform independent. True again. Third one, you can share an e-greeting through an email. This is also true. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.